आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना के जनसुराज कार्यालय पे हैं और हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर जी हैं और इन्हीं से हम आज बात करने के लिए आए हैं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न केंद्र की सरकार के द्वारा दिया गया है। इस पे जनसुराज क्या सोचती है? स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके इस पूर्वांचल टीवी चैनल को के तमाम श्रोताओं को जनसुराज की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाइयाँ, नमस्कार। और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर संपूर्ण बिहारियों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर उसके हकदार थे और भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सम्मान देकर के निश्चित रूप से बिहार के वंचितों को, दलितों को, समाज के शोषितों पीड़ितों की आवाज़ बने, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में यह निर्णय लिया है। इसके लिए जनसुराज परिवार उनका स्वागत करता है और इस निर्णय का हृदय से स्वागत करते हुए भारत सरकार को आभार व्यक्त करता है। लेकिन मेरा सवाल है कि पिछले 36 बरस पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी स्वर्गीय हुए, उनके चेलों ने सरकारें चलाई, 32 वर्षों से राजद की सरकार, फिर नीतीश कुमार के जदयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, और आज फिर राजद और नीतीश जी की सरकार चल रही है। लेकिन इन सरकारों ने कभी कोई आवाज़ नहीं लगाई। आज जब भारत सरकार ने मौका दिया है तो ये सब कोई अपना श्रेय ले रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नीतीश बाबू मंत्री थे, उन्होंने कभी इस पर कोई कोशिश नहीं की, कोई पहल नहीं की। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की हुकूमत रही, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही, किसी सरकार ने, उस सरकार में लालू यादव जी मंत्री थे, उन्होंने कोई पहल नहीं की। कभी कर्पूरी ठाकुर जी इनको याद नहीं आए। जब इन लोगों ने सत्ता चलाया बिहार में 32 वर्षों से, तो कर्पूरी ठाकुर की सोच, कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी, कर्पूरी ठाकुर की नैतिकता, कर्पूरी ठाकुर की सादगी, कर्पूरी ठाकुर का जनता के लिए जो समर्पण था, ईमानदार समर्पण, उसके प्रति इन लोगों की कोई रुचि कभी नहीं रही। कभी इनमें से कुछ नेताओं ने उन्हें कपटी ठाकुर कहना शुरू किया था, कभी कोई किसी ने कर्पूरी ठाकुर के आचरण का, उनके सम्मान नहीं किया। अन्य सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर की सोच को गांव के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए अमली जामा पहनाने का कोई काम हुआ? आज सब कोई चिल्ला रहे हैं। सच तो यह है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के पावन अवसर से चंपारण के बितिहरवा से जो पदयात्रा उन्होंने शुरू करी है बिहार को बदलने के लिए, बिहार में परिवर्तन लाने के लिए, और उस पदयात्रा के दौरान हर गांव में, हर नुक्कड़ सभाओं में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, ये उनके आइकॉन हैं जिनकी चर्चा वो बराबर करते रहे हैं, जिनकी सादगी, ईमानदारी और नैतिकता की चर्चा वो करते रहे हैं। तो जनमानस को उद्वेलित करने का काम, जनमानस को समझाने का काम, जनमानस को लामबंद करने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो लगातार अनवरत कर रहे हैं, इसका यह परिणाम है। सच पूछिए तो किसी नेताओं के दबाव में वो नहीं आए हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है, ये 20 जनवरी को पटना के बापू सभागार में जनसुराज परिवार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह सह अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ और उसमें जो ऐतिहासिक भीड़ आई, और उस भीड़ में जो मान्यवर प्रशांत किशोर जी ने सिंह गर्जना की और उन्होंने जो घोषणा की कि 243 सीट जो बिहार विधानसभा के होंगे 25 में चुनाव, जिसमें हम 75 सीट अति पिछड़ों को निश्चित रूप से देंगे और 500 अति पिछड़ा परिवार के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जनसुराज अपने खर्चे पर कराएगा। ये निर्णय जो हुआ, ये घोषणा जो हुई, उसने बिहार की राजनीति को तिल मिला दिया है और भारत सरकार भी बेचैन हो गई।
कि भाई कहीं सारा अति पिछड़ों का श्रेय प्रशांत किशोर के नेतृत्व में तो नहीं चला जा रहा है। इस घबराहट में 20 तारीख को हमारी रैली होती है और 23 तारीख को प्रधानमंत्री अब फैसला करते हैं। इसलिए क्यों नहीं समझा जाए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सिंह गर्जना का यह परिणाम है कि मान्यवर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। क्रेडिट तो बीजेपी भी ले रही है, जेडीयू भी ले रही है कि हमारी बहुत बड़ी मांग थी, आरजेडी भी ले रही है, और इधर आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के कहने पे न, हमने तो मांग नहीं की, हमने तो चिल्ला हम क्रेडिट इसलिए ले रहे हैं कि हम जनमानस के बीच कर्पूरी ठाकुर को पुनर्जीवित कर रहे थे। हमने कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत को, उनकी सोच को, झोपड़ी में जो रोशनी डालने की कर्पूरी ठाकुर की कल्पना थी, दलितों, वंचितों, शोषितों का उत्थान करने की जो उनकी कल्पना थी, जिसके लिए वो जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे, जिस समाजवाद को पुनर्स्थापित करने के लिए कर्पूरी ठाकुर लड़ रहे थे, उसी समाजवाद को पुनर्जीवित करने, पुनर्स्थापित करने का काम मान्यवर प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, जिनके साथ महात्मा गांधी की विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर की सोच, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना, सब कुछ आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सीने में जज्ब है और उसी सोच का परिणाम है। और जनसुराज उसी सोच के साथ गांवों के लोगों को लामबंद करने चला है, जिसकी यह परिणति है कि आज घबरा करके अति पिछड़ों के वोट में सेंधमारी करने के लिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घबराहट नहीं थी तो 10 बरस से प्रधानमंत्री है भारत के, क्यों नहीं ऐसा फैसला लिया उन्होंने? तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सिंह गर्जना गांव में हो रही है और जननायक कर्पूरी ठाकुर की सोच को जब हम गली गली तक पहुंचा रहे हैं, तब उनको बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि संसदीय चुनाव सामने है। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं, इधर आरजेडी और जेडीयू का तो ये भी कहना, खास करके कि भाई अब एक चुनाव का समय आ गया, लोकसभा चुनाव सर पे है, तो ठीक है, दिया गया, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों की बड़ी डिमांड, तो स्वागत करिए रहे हैं जो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया? ये 30 साल पहले लिया जा सकता था, यह निर्णय 25 साल पहले लिया जा सकता था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कुल मिला के आपका कहना यह है कि 20 तारीख का जो कार्यक्रम किया गया, हाँ, उसकी ताकत को देखते हुए एकदम उससे घबराहट है। बिहार के राजनीति करने वाले सभी राजनेताओं और सभी राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है, इनकी पेशानियों पर बला गए हैं और इनकी घबराहट बढ़ गई है कि मान्यवर प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व अब बिहार में बोलने लगा है। आप लोग विकल्प देने की तैयारी में हैं? हम लोग तो विकल्प, सर्वे हुआ है, अच्छा, CSDS का सर्वे हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 50% से अधिक बिहार के लोग नई राजनीतिक व्यवस्था चाह रहे हैं, नया राजनीतिक विकल्प खोज रहे हैं। तो जनसुराज नया राजनीतिक विकल्प बनने की ओर तैयार है बड़ी मजबूती से। बिहार में जो पिछले 1 महीने से कई, अब देख रहे हैं कि मीडिया लगातार कयास लगा रहे हैं, कयासों का बाजार गर्म है और कुछ न कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था वेटनरी कॉलेज में, तो मंच से उन्होंने परिवारवाद पर बड़ा करारा हमला बोले कि भाई देखिए, बहुत लोग अपना परिवार को बढ़ा रहे हैं और कर्पूरी जी भी परिवार नहीं बढ़ाए और हम भी अपना परिवार जो है सो नहीं बढ़ाए। तो क्या संकेत दिख रहा है? कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है फिर से? जबरदस्त खिचड़ी पक रही है कुंदन बाबू। आपके चैनल के माध्यम से मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो चेंजिंग हुआ है 1 सप्ताह के अंदर राजनीति में। परिवारवाद किस पे? बिहार में किसके ऊपर हमला हुआ? बिहार में आरजेडी पर भी हमला हुआ, हाँ। और नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर भी हमला किया है इस परिवारवाद पर के सवाल पर। आप देख लीजिए, नीतीश जी की कथनी और करनी का संकेत राजनीति में बराबर से परिणाम लाया है। ये जो परिवारवाद पर आज उनको याद आया है, उसी परिवारवाद के गोद में ये खेल करके पिछले 2 बरस से सरकार चला रहे हैं। तो आज परिवारवाद पर इनको कैसे बेचैनी आ गई? उस कांग्रेस के नेतृत्व के साथ ये खड़े हो गए थे इंडिया गठबंधन में। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसको समझना चाहिए आपको, और आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को समझाना चाहूँगा कि नीतीश बाबू इसलिए इंडिया गठबंधन में गए थे जो कहीं उनको भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। वो इसलिए गए थे जो ये इंडिया गठबंधन बना है उसके वो कन्वेनर हो जाएंगे, राष्ट्रीय नेता हो जाएंगे। तो बिहार तो इनसे संभलता नहीं है, ये राष्ट्र के नेता बनने चले थे। तो खैर वहाँ इनको पटखनी मिली, उससे ये
अपने को ठगा महसूस करने लगे हैं और अचानक परिवारवाद पर भाषण देना दोनों को इशारा है। कांग्रेस को भी धमकी है, चूंकि कांग्रेस भी परिवारवाद का पोषक है और बिहार में तो सर्वविदित है जो बिहार में अगर परिवारवाद की चर्चा आएगी तो किसके बारे में आएगी, सब कोई जानते हैं। लालू यादव जी रही है क्या सरकार फिर, मतलब नीतीश कुमार कहीं पाला तो नहीं बदलेंगे? एकदम पाला बदलने की तैयारी है, उसी का संकेत है। और आप जान लीजिए ये खिचड़ी 24 जनवरी की प्रतीक्षा हो रही थी, जे मकर संक्रांति आ जाए, शुभ मुहूर्त आ जाए और 26 जनवरी के कल झंडा फहराएंगे और 4 तारीख को चंपारण में आ रहा है प्रधानमंत्री जी, तब तक खेला हो जाएगा। तब तक खेला हो जाएगा। मेरा यही अनुमान है जी 4 के पहले वहाँ रहेंगे अगुवानी करने के लिए प्रधानमंत्री जी का। अच्छा। हाँ जी, और यही 4 दिन जो है बिहार की राजनीति का बड़ा माने स्केल साबित होगा, बड़े पैमाने पर बिहार की राजनीति में रद्दोबदल होगा। जबरदस्त पत्ता आप खोल रहे हैं। नहीं, जबरदस्त पत्ता ये नहीं, कयास लगा रहे हैं उनकी गतिविधियों से। तो 1 महीने से मीडिया लगा ही रही तो है। 1 महीने से मीडिया जो लगा रही थी उस कयास में उतना दम नहीं था जितना ये 2-3 दिन में जो हाँ राजनीतिक डेवलपमेंट जो ये 2-3 दिन में हुआ है इस पर। अच्छा, इस पर लग रहा है, इस पर ये कयास लगना स्वाभाविक है। कैबिनेट की बैठक हुई, मात्र 20 मिनट में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और मीडिया को क्या कहते हैं जो ब्रीफ देना था वो भी आज कैंसिल हो गया। तो आज ही क्या लग रहा है? तो आपको जानना चाहिए, पहले से भी आप जान रहे हैं जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 6 महीना से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं साल भर से कि नीतीश कुमार के राजनीति की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इनकी कोई गारंटी नहीं है कब लालटेन के साथे रहेंगे या कब कमल पर बैठ करके तैरने लगेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए इनकी खिड़की तो बार बार हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं ये तो खिड़की खोल के रखे हुए हैं भाजपा के साथ। हरिवंश जी इनके राज्यसभा के सभापति हैं, वो उपसभापति हैं। क्यों है? जब जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में बहुमत हो चुका है, तो भी जनता दल यू का आदमी वहाँ उपसभापति क्यों बना हुआ है? तो ये तो खिड़की खोल के रखे ही हैं। दरवाजा बंद होता है, आपको लगता है? राजनीति में दरवाजा बंद नहीं होता है, आप जानते हैं राजनीति में, हाँ राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए जो परिवारवाद पर इनका कटाक्ष हुआ है ये बहुत संकेत दे रहा है राजनीति में। अब देख रहे थे हमारे साथ संजय ठाकुर जी जो जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के द्वारा जो 20 तारीख को बापू सभागार में कर्पूरी जयंती का आयोजन किया गया था, कहीं उस दबाव में प्रधानमंत्री का लिया हुआ फैसला, ये इनका कहना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है और जिस तरीके से बिहार सरकार में उथल पुथल लगातार मचा हुआ है, खास करके नीतीश कुमार जी का जो कल बयान था जो वेटनरी कॉलेज पर परिवारवाद को लेके, तो ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि जो आगामी 4 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है तो हो सकता है कि इस बीच में कुछ न कुछ खेला हो जाए और कहीं ये सरकार फिर से पाला बदलने का जो लगातार रहा है वो कहीं पाला बदल भी ना जाए। ये तो समय बताएगा कि क्या होता है। बाकी बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच में राजनीतिक तापमान बहुत ही तेज़ी से बढ़ा हुआ है। हर टाइम अब यहाँ पे जो है सो लगातार जो पार्टियां हैं वो कुछ ना कुछ करते जा रही है। देखना है कि क्या होता है। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।